हाय फ्रेंड, मैं कृष्णा, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट फ्रॉम कटिहार। साथियों, आज जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं फैटी लीवर यानी फैट बढ़ना, जिसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं फैटी लीवर। अक्सर आपने किसी के मुंह से सुना होगा कि मोटापा के कारण मुझे फैटी लीवर हो गया। मेरे मित्रों, ऐसा कोई बात नहीं है। फैटी लीवर जो पतले आदमी हैं उन्हें भी फैटी लीवर है, जो मोटे आदमी हैं उन्हें भी फैटी लीवर होता है। इसलिए फैटी लीवर जो है वह आपने देखा होगा कभी आप अपने पेट या किसी भी, जैसे आप इस हेड को ले तो जैसे चींटी काटते हैं, चींटी अगर इससे 10 चींटी काटते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं चूटी काटना, तो आपका मांस जो है वो ज़्यादा पकड़ना है। अगर जैसे हम इसे पकड़ते हैं तो ये बिल्कुल कम है, क्योंकि महसूस हो रहा है कि फैटी लीवर कम है। चींटी पकड़ने के दरमियान आपका खुद का जो है त्वचा जो है वो खुद नहीं पकड़ा पाएगा। जब भी आप पकड़ना चाहेंगे तो वो अपने से मोटा लेवल में वो पकड़ाएगा, इस तरह से। ठीक है, आप पेट पे भी आप जैसे अपनी त्वचा को पकड़ेंगे तो मोटा पकड़ाएगा। इससे हम ये महसूस होता है कि मेरा पेट में जो है चर्बी बढ़ा हुआ है, यानी खून का फ्लो होना, खून का फ्लो होना और चर्बी का बढ़ना। देखिए, होता क्या है कि फैटी लीवर जो है 2 प्रकार का होता है। एक अल्कोहल फैटी लीवर और एक नॉन अल्कोहल फैटी लीवर। तो नॉन अल्कोहल लेवल वाले को भी जो है फैटी लीवर हो सकता है, और जो अल्कोहल वाले हैं उन्हें तो फैटी लीवर होना ही होना है। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि जो भी व्यक्ति को फैटी लीवर है, अगर वो अल्कोहल का यूज करते हैं तो कृपया उसे बंद कर दें और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करें, यानी खान पान पे आपको सुधार करना जरूरी है। सुबह का मॉर्निंग वॉक करें, कुछ चहलकदमी करें, कुछ प्राणायाम योगासन जो है वो आप करें। तो साथियों, सबसे पहले आपको एक चीज़ यह भी बता दूं कि फैटी लीवर एक ऐसा बीमारी है, वह शुरुआत में पता आपको नहीं चलेगा। धीरे धीरे वह कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद जब वह ज़्यादा हो जाएगा तो हो सके तो आपको लीवर सिरोसिस भी करवाना पड़ेगा, या लास्ट स्टेज उनका है लीवर कैंसर भी हो सकता है। तो अपने स्वास्थ्य पे कंट्रोल करें, खान पान पे सुधार रखें। तो मित्रों, जितने भी मेरे नए व्यूअर हैं, मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने नए मित्रों दोस्तों को शेयर करें। तो साथियों, सबसे पहला पॉइंट जो है मैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से जो मैं बता रहा हूँ उस पॉइंट को आप ध्यान से देखें। मेरा पहला पॉइंट जो है वह है लीवर 2 यानी LV2 पॉइंट जो है वह आपको इंडेक्स फिंगर पाम साइड, इसे हम बोलते हैं पाम साइड में आपको इंडेक्स फिंगर साइड, मिडिल फिंगर में ये पॉइंट जो है मिडिल फिंगर में है। मिडिल फिंगर है, इसे मैं इंडिकेट कर दूँ। ठीक है, इंडेक्स फिंगर के साइड में है और फर्स्ट ज्वाइंट से ऊपर ये पॉइंट आपको LV2। इस पर आपको क्या करना है कि पहले प्रेशर दे दें, 5-6 बार प्रेशर देने के बाद, चाहे आप अपनी उंगली से भी प्रेशर दे सकते हैं, पेन या पेंसिल से भी प्रेशर दे सकते हैं। प्रेशर देने के बाद फिर इस पर क्या करना है कि मेथी के दाने का टेप लगा देना है। इस तरह से मेथी दाने का टेप
लगा देना। ये आपको बायनेटोलर दोनों हैंड में मिलेगा, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ठीक है मित्रों, दूसरा पॉइंट जो है वह है L14। L14 जो है वह आपको इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीचों बीच आपको नीचे आना है। ये पॉइंट मैं लोकेट किया। इस पॉइंट को पकड़ने का मैं अहम तरीका बता रहा हूँ। पॉइंट सबके हैंड में अलग अलग है, लेकिन इंडिकेट एक ही जगह होता है। किसी का साइज बड़ा है, किसी का साइज छोटा है, वो आपको इस पे इंडिकेट करके दिखाना है। तो मैं जो दिखा रहा हूँ, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के मिडिल पॉइंट पे बीचों बीच नीचे आना है, और ये जो आपका थंब जो है, थंब, ये इस थंब के इस थंब को हम इस बीच लेके चलते हैं, यानी ये बीच लेके चलते हैं। ये बीच हम लेके चलेंगे इस थंब को। ये बीचों बीच जो ये स्ट्रेट में आपको आना है, बीचों बीच इस बीचों बीच आना है। आप देखेंगे ये लोकेशन जो है आपको मिडिल पे नीचे आना है, ठीक है, और इंडेक्स और मिडिल के बीचों बीच इस पॉइंट को मिलाना है, यानी इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, ये बीचों बीच इस पॉइंट पे क्या करना है मित्रों, प्रेशर देना है। पेन या पेंसिल या अपनी उंगली से प्रेशर दें, फिर इस पे सर्जिकल टेप इस तरह से लगा के 8 से 10 घंटा लगा के छोड़ दें। ये आपको दोनों हैंड में करना है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम था L14। ये लीवर को साफ करता है। आपके लीवर में जो साइड से जो चर्बी बढ़ा हुआ है, जो हम लोग बोलते हैं कि लीवर फैट हो गया है, तो वो धीरे धीरे इसको कंट्रोल करता है। अब जो तीसरा पॉइंट जो है वह है वो पॉइंट जो है L8, यानी लीवर मेरिडियन का 8वां पॉइंट। वह पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, ठीक मिडिल फिंगर के सेकेंड जोड़ पर, मिडिल फिंगर के सेकेंड जोड़ पे ये आपका पॉइंट है। इस पॉइंट पे भी क्या करना है, पहले प्रेशर दे दें, फिर इस पे सर्जिकल टेप को लगा लें, इसे भी आपको 7 से 8 घंटा 10 घंटा तक आप लगा के नाइट में लगा के छोड़ दें। आप दिन में भी लगा के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपको पेट में अगर दर्द हो, आप कभी देखे होंगे कि लेफ्ट साइड में चेस्ट के नीचे आपको मीठा दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पेट में दर्द हो रहा है, यानी लीवर में कहीं ना कहीं आपको सूजन दिखने को मिल रहा है। और अक्सर ये भी आपने सुना होगा कि जिन्हें भी डायबिटीज पेशेंट है, जो भी डायबिटीज पेशेंट है, उन्हें अक्सर फैटी लीवर का शिकायत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है मित्रों, अब डायबिटीज प्लस फैटी लीवर, इनको कंट्रोल करना है। तो जितने भी मैं पॉइंट बताया, हर एक पॉइंट पे क्या करना है, आपको प्रेशर देना है। आपने यह भी सुना होगा कि लीवर में अचानक सूजन हो जाने के कारण अचानक जोर से मीठा दर्द हो रहा है, रोगी बेचैन है। तो मैं आपको पहले भी एक पॉइंट बता चुका हूँ, जो कि वह रामबाण की तरह काम करता है, वह है Li4। वह आपको थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में, ये लास्ट में आपको पहले भी मैं बहुतों वीडियो में बता चुका हूँ, Li4। इस पर क्या करना, प्रेशर देना है। यह रामबाण की तरह काम करता है, इसे भी आप प्रेशर दें। ठीक है, और इस पर भी आप मेथी के दाने का टेप लगा के रख सकते हैं, इस तरह से लगा के रख सकते हैं। ठीक है,
तो अब जो मैं बताया यह एक्यूप्रेशर थेरेपी के माध्यम से बताया। अब मैं कुछ म्यूजिक यानी म्यूजिकल जो है वो ट्रीटमेंट बताता हूँ। खाना खाने से 2-3 मिनट पहले, ध्यान दें, खाना खाने से 2-3 मिनट पहले आपको क्या करना है, छोटी उंगली जो आप देख रहे हैं, ये छोटी उंगली और रिंग फिंगर, इस उंगली से, छोटी उंगली से एक उंगली, यानी अपने सबके हैंड अलग अलग होते हैं, इसलिए वन फिंगर को आप देख लें, अपने हाथों से करना है वन फिंगर, छोटी उंगली से नीचे वन फिंगर, ठीक है। वन फिंगर के नीचे मैं ये एरिया बना के रखा हूँ, ये एरिया, ठीक है। ये भाग जो है टोटल, ये भाग आपके लीवर को दर्शाता है, ठीक है। इस भाग में क्या करना है, खाना खाने से पहले 2-3 मिनट तक इस पर प्रेशर दें, 2-3 मिनट तक इस पर इस थंब से हुक बना लें और प्रेशर दें। मित्रों, ये रामबाण है। मोटापा 100% इससे क्योर हो जाएगा, बशर्ते इसे आप रेगुलर करें। आप इसे रेगुलर करें तो मैं चैलेंज करता हूँ कि धीरे धीरे पेट का चर्बी जो है वह कंट्रोल हो जाएगा। जहाँ तहाँ जो देखेंगे कि चर्बी बढ़ा हुआ है वो अपने आप में नॉर्मल हो जाएगा। और इसे करना है उसी समय जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने से 2-3 मिनट पहले, ठीक है। फिर उसके बाद एक पॉइंट और है, आप इसे ये करें और इसे करने के बाद ठीक आप छोटी उंगली के नीचे, छोटी उंगली के नीचे ये वाले एरिया, इसके नीचे चलना है, ठीक है। और कलाई से ऊपर और मिडिल और रिंग फिंगर के बीचों बीच इस एरिया पे जाना है, इससे थोड़ा सा इधर, ये भाग जो है आपको लीवर को दर्शाता है, ये हार्ट को दर्शाता है, ये लीवर को दर्शाता है। इस एरिया पर आप प्रेशर दें तो आपको मीठा मीठा दर्द हो जाए। जिसे भी फैटी लीवर का शिकायत है या लीवर में कुछ भी पेन या सूजन है तो मीठा मीठा दर्द यहाँ को बुझाएगा, यहाँ भी बुझाएगा और इस जगह बुझाएगा। तो मित्रों, फैटी लीवर जिन्हें भी है उन्हें आप 14 ईयर के बाद यानी 40 साल के बाद अक्सर फैटी लीवर का शिकायत दिखने को मिलता है। और जिन्हें भी फैटी लीवर है उन्हें खाना खाने के तुरंत, यानी खाना खाने के तुरंत बाद उन्हें गैस बनना, खाना खाने के बाद गैस बनना यानी डकार आना, भूख कम लगना, भूख कम लगना। आप अक्सर देखे होंगे जिन्हें फैटी लीवर का शिकायत है वो खाना बहुत ही कम खाता है क्योंकि उन्हें भूख ही नहीं लगता है। और कुछ पेशेंट आपको इस तरह का मिलेगा, उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ तो खाना कम कर दूँ। नहीं मित्रों, खाना आपको जिस तरह से खाते हैं उस तरह से ही खाना है। खाने में आपको परिवर्तन क्या करना है, फास्ट फूड को बंद करना है, कलर फूड को कम करना है, बैठे बैठे टीवी देखना है, लेटकर टीवी नहीं देखना है, ज़्यादा देर तक बैठना आपके लिए नुकसानदेह है। आपने देखा होगा कोई भी जॉब वाले हैं लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं, बहुत देर तक बैठे रहने के कारण पेट जो है एक जगह अस्थिर रहने के कारण उनका पेट बाहर निकल रहा है। कोई भी काम कर रहे हैं वो बैठे बैठे ज़्यादा देर बैठने से आपका पेट पे दबाव पड़ने के कारण, क्योंकि वह आपका डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो इस तरह के कारण से फैटी लीवर होता है। और अल्कोहल और नॉन अल्कोहल, ये दो
फैटी लीवर आपको दिखने को मिलता है। तो डायबिटीज पेशेंट जो है वह इस पॉइंट को करें, और जितने भी फैटी लीवर वाले पेशेंट हैं मेरी इस वीडियो को देखें और अच्छी तरीक़ा से करें। मुझे पूरा उम्मीद है कि लगभग आप ठीक हो जाएंगे। नमस्कार।